ये एक ऐसा खतरनाक गेम था जिसमें हर कॉन्टेस्टेंट की जान दांव पर लगी थी। हम सभी को अलग अलग ग्लास कंटेनर्स में बंद किया गया था और उन कंटेनर्स में लगातार पानी भर रहा था। बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, टाइम खत्म होने से पहले सही आंसर देना। अगर आंसर गलत हुआ तो हम जिंदा डूब जाते, लेकिन असली मुश्किल ये थी कि हमें सिर्फ एक ही मौका मिलना था। हमारी हर रूम अलग थी और सवाल ये था कि इन सभी रूम्स को आपस में जोड़ने पर आखिर कौन सी शेप बनेगी। कुल 25 ऑप्शंस थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक सही था। टाइम तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने तुरंत अपने टीममेट से रूम में क्लूज ढूंढने को कहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी को कोने में एक अजीब सा मार्क दिखाई दिया। मेरे पास खड़े टीममेट ने तुरंत उस सिंबल को कागज पर बना लिया और मुझे दिखाया। मैंने उसे ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया। AG सिल्वर के लिए होता है, AU गोल्ड के लिए और AL एल्यूमिनियम के लिए, लेकिन AO नाम का कोई केमिकल एलिमेंट होता ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स केमिकल एलिमेंट्स नहीं थे, बल्कि किसी खास नोटेशन का हिस्सा थे। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि रूम की पूरी शेप कागज पर बनाओ और जहां वो मार्क था वहां एक आर्क भी बना दो। तभी मुझे समझ आया कि A उस ट्रायंगल के कोने पर बने आर्क को दर्शा रहा था और O डिग्री के सिंबल को। अब अगर हम उस ट्रायंगल रूम का एंगल निकाल लें तो हमें पजल का सबसे जरूरी क्लू मिल सकता था। एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें तीनों साइड्स की लेंथ जाननी थी। मैंने दोनों टीममेट्स से कहा कि हर दीवार पर लगे पैनल्स को गिनो। उन्होंने जल्दी जल्दी गिनना शुरू किया और दोनों साइड्स पर ठीक 21 पैनल्स निकले। इसका मतलब रूम असल में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। कुछ तेज कैलकुलेशंस के बाद मैंने आखिरकार उस मार्क्ड एंगल को निकाल लिया। वो ठीक 36 डिग्री था। उधर बाकी टीम्स अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए थे। कई कंटेस्टेंट्स की हालत खराब हो चुकी थी। एक ने L चुना, गलत। दूसरे ने C चुना, वो भी गलत। तीसरे ने एक और ऑप्शन चुना, लेकिन आंसर फिर गलत निकला। अब उम्मीद सिर्फ हमारी टीम पर टिकी थी। अगर हम भी गलत हुए तो सभी 10 टैंक्स में मौजूद लोग जिंदा डूब जाते। तभी अचानक मेरे सिर के ऊपर से एक छोटा सा पक्षी उड़कर गया और उसी पल मैंने पूरी चीज को बर्ड्स आई व्यू से देखना शुरू किया। मुझे पता था कि हर रूम बिल्कुल एक जैसी शेप की है और कुल 10 रूम्स हैं। 10 एंगल्स मिलकर पूरे 360 डिग्री बनाते थे। इससे एक डेकागन जैसी आउटर शेप बन रही थी। अगर बाहर की छोटी रूम्स को हटा दें तो बीच में बची शेप एक स्टार जैसी दिखाई देती थी। लेकिन मैं जानता था अगर मैंने ये आंसर दिया और ये गलत निकला तो सभी 10 टैंक्स में लोग डूब जाएंगे। इसलिए मैंने पूरी स्ट्रक्चर को दोबारा दिमाग में बनाया। अगर आंसर सच में स्टार होता तो जुड़ी हुई एडजेसेंट रूम्स एक दूसरे की मिरर इमेज बनती, लेकिन सवाल साफ कह रहा था कि सभी रूम्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसलिए स्टार आंसर हो ही नहीं सकता। तभी मुझे असली आंसर समझ आया, विंडमिल। सभी रूम्स को आपस में जोड़ने पर एक विंडमिल जैसी शेप बनती थी। बुजुर्ग आदमी ने तुरंत आंसर सबमिट कर दिया और इस बार आंसर सही था, लेकिन तब तक पानी मेरे सिर से भी काफी ऊपर पहुंच चुका था। ऑर्गेनाइजर्स जानते थे कि हमने सही आंसर दे दिया है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर पानी निकालना शुरू नहीं किया। अब मेरी जिंदगी बचना सिर्फ किस्मत पर निर्भर था।